नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी विषय से जो भी मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस चैनल पर आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो हमारा हिंदी पेपर है उसकी पूरी तैयारी करवाई जा रही है। जो आपको हाथों से बनाए नोट्स है वे बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़कर उन नोट्स का लाभ ले सकते हैं और साथ में नोट्स बना सकते हैं। इसी श्रृंखला में मैंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया है और मेरे पास में काव्य शास्त्र, जनसंचार माध्यम, इनके भी कुछ नोट्स है, तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे उपलब्ध करवा दूंगी। आप ये मान के चलिए कि अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ेंगे तो जो फर्स्ट ग्रेड में हमारा सेकंड पेपर है हिंदी वाला, वो मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि उनमें से सबके नोट्स मेरे पास बने हुए हैं। जो कहानियाँ, निबंध है वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, क्योंकि मैं खुद भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने एग्ज़ाम दिया है और मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे भी कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो आपको हाथों से बनाए हुए नोट्स दिख रहे हैं, ये जो मेरे नोट्स है इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था। इनके अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी और इस बार भी मैं कोई बुक नहीं पढ़ूंगी। मैं सिर्फ इन्हीं नोट्स को रिवीजन करूंगी बार बार, क्योंकि बार बार इन नोट्स का रिवीजन करने से ही मेरा सेकंड पेपर बहुत अच्छा गया था। और मेरे जो नोट्स है हिंदी से हाथों से बनाए हुए इन नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मुझे पता चलता है कि सच में मेरे जो मैं क्लासें दे रही हूँ वो आपको पसंद आ रही है और आप इनका लाभ ले रहे हैं। मैं यहाँ पे जो भी पढ़ाती हूँ वीडियो, उस वीडियो की पीडीएफ में मेरा टेलीग्राम चैनल है हिंदी साहित्य फर्स्ट ग्रेड कौशल्या, उस पर मैं डालती हूँ, तो आप उस पीडीएफ से अपनी बुक में और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में मैंने आदिकाल करवा दिया है पूरा, और हमारा भक्ति काल चल रहा था जिसमें निर्गुण भक्ति काव्य पूरा कर लिया था और हम सगुण भक्ति काव्य में प्रवेश कर चुके थे। आज हम कृष्ण भक्ति काव्य था हमारा, तो उनमें हमने वल्लभ संप्रदाय पढ़ा था, जिसमें वल्लभाचार्य उनके संस्थापक थे। फिर आगे हम देखेंगे सूरदास। ये सूरदास जी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हर एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। और देखिए, मैं आपको साथ में ये भी बताती रहती हूँ कि पिछले एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और अगली बार कौन से पूछे जा सकते हैं। मैंने पुराने पेपर सोल्व किए हैं, तो उनके जो भी क्वेश्चन आए थे मैंने मेरे नोट्स में ऐड कर रखा है। तो ये मेरे नोट्स लेटेस्ट है, नए हैं, तो आप अगर इनसे जुड़ेंगे और ये नोट्स बनाएंगे तो आपको किसी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने खुद 4 से 5 बार इन्हीं नोट्स का रिवीजन किया था और मेरा सेकंड पेपर बहुत अच्छा गया था। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी सच में कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट ग्रेड बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और बहुत बड़ी पोस्ट है, तो आपको उसके लिए बड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो अगर आप ये वीडियो को देखें तो अकेले में देखें, एयरफोन लगा कर देखें और जब आपको टाइम मिले तब देखें। ये नहीं कि आधा वीडियो आपने अभी देख लिया और आधा बाद में देखेंगे, इससे आपका भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आप एक कान में देखें और मैं जो भी पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डालती हूँ, तो आप उस पीडीएफ से रोज़ की रोज़ नोट्स बनाइए। और अगर आपके पास पहले से नोट्स बने हुए हैं, आपने किसी कोचिंग सेंटर से बनाए हैं, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं और साथ के साथ देख सकते हैं। वीडियो को आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें, बीच में ही स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? इनका जन्म दिल्ली मथुरा राजमार्ग पर स्थित सीही नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान सूरदास का जन्म स्थान आगरा मथुरा के बीच स्थित रुनकता को मानते हैं। जाति से ये सारस्वत ब्राह्मण थे और इनके गुरु कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य, और ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। सूरदास जी का भक्ति मार्ग क्या था? ये पुष्टि मार्गी थे। इनका भक्ति भाव संख्य भाव का था और दार्शनिक मत कौन सा था इनका? शुद्ध द्वैतवाद। और हमने वल्लभाचार्य जी भी पढ़े थे, तो वो भी किससे संबंधित थे? शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित थे।
आचार्य वल्लभ का शिष्यत्व इन्होंने 1509 से 10 में स्वीकार किया था। महाप्रभु जी से मुलाकात होने से पूर्व सूरदास्य व विनय के पद लिखा करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य से प्रथम भेंट के समय इन्होंने 2 पद गाकर सुनाए थे। कौन से थे? एक तो था सूर हो सब पतिनंद को टीको, सूर हो सब पतिनंद को नायक। ये देखिए फर्स्ट ग्रेड 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है ये कि कृष्ण भक्ति धारा में पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है। ये फर्स्ट ग्रेड 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्ण भक्ति धारा में जो पुष्टि मार्ग का जहाज है उसको तो किसे कहते हैं, तो वो सूरदास जी को कहते हैं। और जब मैंने पेपर सोल्व किया था तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि मैंने इनमें ऐड कर रखा है, तो आपको इनमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको सीधे नोट्स मिल रहे हैं, तो आप इनको बार बार रिवीजन करें। और मुझे लगता है कि आपको पुराने पेपर सोल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पुराने पेपर सोल्व किए थे तब मैंने वो क्वेश्चन इनमें लिखे हुए हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा और आपको आइडिया लगेगा कि आरपीएससी कौन कौन से क्वेश्चन पूछती है। सूरदास जी ने जो आचार्य वल्लभ को पद सुनाए थे, फिर इन पदों को सुनकर आचार्य वल्लभ ने क्या कहा था कि सूर हो के ऐसे गिज्ञात हो, कछु हरि लीला का वर्णन करीबो। और ये लाइन एग्जाम में देकर पूछी जाती है कि आचार्य वल्लभाचार्य ने ये लाइन किसके लिए कही है, तो ये सूरदास जी के लिए कही गई है। यहाँ से सूर की भक्ति भावना में बदलाव आया और संख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव के पद लिखने लगे। यह मुलाकात कहाँ हुई थी इन दोनों की, तो गोघाट पर हुई थी। कृतियाँ कौन कौन सी है सूरदास जी की? सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। और ये तीनों ही एग्जाम में पूछी जाती है। सूरदास को ब्रजभाषा का वाल्मीकि, जीवनोत्सव का कवि, भाणाधिपति, हिंदी साहित्य गगन का चंद्रमा, हिंदी साहित्य गगन का चंद्रमा तो कहते हैं किसको? सूरदास जी को। और आगे हम जब तुलसीदास पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य में, तब आएगा कि हिंदी साहित्य गगन का सूर्य किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं तुलसीदास को। वात्सल्य व श्रृंगार का सम्राट, सच्चा रस मग्न कवि, प्रज्ञा चक्षु आदि उपमान प्रदान किए गए सूरदास जी को। और देखिए ये आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनमें से कोई भी टॉपिक उठाकर पूछा जा सकता है कि ये किसे कहा गया है, किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी के बारे में है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ना। सूरदास जी की ख्याति का आधार कौन सी कृति थी, तो वो थी सूरसागर। सूरसागर को श्री कृष्ण लीला का सागर भी कहा जाता है। माना जाता है कि सूर ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की, जिनमें से अब केवल कितनी प्राप्त है? 5000 प्राप्त होते हैं। सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत पुराण के अनुकरण पर 12 स्कंदों में की गई है। सूरसागर में बाल लीला संबंधी पद अधिक है। सूरसागर के प्रथम स्कंद में विनय संबंधी पद मिलते हैं। ये देखिए ऊपर संगीतात्मकता से ओतप्रोत काव्य कौन सा है, तो कृष्ण काव्य धारा है। ये कृष्ण काव्य धारा की एक विशेषता है। और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि जब भी मुझे पेपर सॉल्व करती तब ऐसा टॉपिक मिलता था तो मैं जगह खाली होती थी वहाँ पे इधर उधर ऊपर नीचे कहीं पे भी लिख लेती थी। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की कथा गीति मुक्त शैली में वर्णित है। सूरसागर में राग सागर भी, यानी सूरसागर को क्या कहते हैं? राग सागर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अनेक राग रागिनियों का विधान किया गया है। ये हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सूरसागर जो कृति है उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि उसमें किस किस का वर्णन है और क्या क्या है। सूरसागर में कवि ने श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद की कथा को ही विस्तार से गाया है। सूरसागर का सर्वाधिक मार्मिक व हृदय स्पर्शी प्रसंग भ्रमर गीत प्रसंग है। सूरदास के भ्रमर गीत का संपादन आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत सार शीर्षक से किया है। भ्रमर गीत एक उपालंब काव्य है जिसमें गोपियाँ भ्रमर को लक्ष्य कर श्री कृष्ण व उद्धव को अपने व्यंग्य बाणों का निशाना बनाती है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद ब्रज की गोपियाँ उनके वियोग में व्याकुल रहती है। मथुरा में श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जो निर्गुणोपासक, ज्ञानी व योग मार्गी है, श्री कृष्ण उद्धव को निर्गुण ज्ञान और योग का संदेश गोपियों तक पहुंचाने के लिए ब्रज भेजते हैं।
ब्रज में जो ही गोपी उद्धव संवाद आरंभ होता है, एक भंवरा उड़ता हुआ वहां आ जाता है। ये अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब होता है बुरी संभावना, और अनिष्ठ, निष्ठ का मतलब होता है निष्ठा रहित। ये दोनों शब्द एक है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। सिर्फ यहाँ पे ट और ठ का अंतर है। इस भंवरे को लक्ष्य करके गोपियाँ उद्धव को क्या सुनाती है? बहुत खरी खोटी सुनाती है। अनंत उद्धव सगुण प्रेम और भक्ति में दीक्षित हो जाते हैं। भ्रमर गीत की रचना का उद्देश्य निर्गुण पर सगुण, ज्ञान पर प्रेम और योग पर भक्ति की विजय का प्रतिपादन करता है। भ्रमर गीत परंपरा का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद व 46वां व 47वां अध्याय है। श्रीमद् भागवत पुराण में यह प्रसंग साक्षेप में वर्णित है, किंतु महाकवि सूरदास ने अपनी नवीन प्रसंगोद भावनाएं की प्रतिभा के बल पर इसे स्वीकार यानी इसे विस्तार दिया है। नवीन प्रसंगोद भावना की यह क्षमता हम गोस्वामी तुलसीदास में नहीं पाते हैं। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसके बारे में कहा? सूरदास जी के बारे में कहा। भ्रमर गीत में भ्रमर रस लोलुप व अनिष्ट नायक का प्रतीक है। हिंदी भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास के भ्रमर गीत का स्थान क्या है? अग्रणी है। हिंदी भ्रमर गीत परंपरा की अन्य कृतियाँ है, यानी सूरदास ने भ्रमर गीत लिखी थी, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने भ्रमर गीत परंपरा से और अन्य कृतियाँ भी मिलती है, और इन कृतियों को एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप वहाँ पे जाके क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इनको अच्छे से याद रखना, तो कंफ्यूज नहीं होगी। पहली है भंवर गीत, ये नंददास की है। देखिए, एक तो भ्रमर गीत, ये कैसे है? भ्रमर है, और ये है भंवर गीत, नंददास की है। फिर है भ्रमर दूत, सत्यनारायण कवि रत्न की है, और ब्रज कोकिल है ये। उद्धव शतक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है। कितने सर्ग है इसमें? 17 सर्ग और 1914 की है। ये चारों ही अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, और इनके कवि कौन कौन से हैं ये आगे मिलान में या फिर ऐसे ही ऑप्शन में देकर पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, भाव गोपन का अर्थ क्या होता है? भावों को छिपाना। इनमें अंतिम 3 रचनाओं का संबंध आधुनिक काल से है। सूर की गोपियाँ भावुक है, तो नंददास की क्या है? बौद्धिक है। और ये एग्जाम में लाइन देके क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सूरदास की गोपियाँ भावुक है तो नंददास की है क्या है? बौद्धिक है। सूर का भ्रमर गीत मुक्त काव्य है, और नंद का क्या है? प्रबंध काव्य है। सूर में लोक का रंग है, तो नंद में क्या है? शास्त्र का। सूर की भाषा कौन सी है? ठेठ ब्रजी है, तो नंददास की संस्कृतनिष्ठ ब्रजी है। सूर का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है। ये किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। सूर सागर के पश्चात सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना की। हम इतनी देर सूर सागर के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम जो साहित्य लहरी है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या है। साहित्य लहरी को आचार्य शुक्र ने साहित्य क्रीड़ा का ग्रंथ कहा है। साहित्य लहरी में भक्ति ग्रंथ न होकर क्या है? ये लक्षण ग्रंथ है। और देखिए, पिछले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें ये दिया हुआ था कि 3 रचनाओं में से लक्षण ग्रंथ नहीं है, तो 3 रचना ऐसी हुई दी थी जो लक्षण ग्रंथ थी। एक मतीराम की आती है, ललित ललाम, वो भी लक्षण ग्रंथ है। तो 3 रचनाएं ऐसी थी जो लक्षण ग्रंथ थी, और एक ऐसी थी लक्षण ग्रंथ नहीं थी। तो ये लक्षण ग्रंथ कौन कौन से रचना है ये भी आपको याद रखना है। तो साहित्य लहरी क्या है? एक लक्षण ग्रंथ है। साहित्य लहरी में भाव गोपन व दृष्टकूट पद शैली में अलंकार के वे नायिका भेद वर्णित है। साहित्य लहरी के पदों में प्रायः क्लिष्टत्व काव्य दोष पाया जाता है, अर्थात इसके 2 पदों का अर्थ ग्रहण करने के लिए मानसिक व्यायाम करना पड़ता है। साहित्य लहरी में एक पद मिलता है जिसमें सूरदास ने अपनी वंश परंपरा दी है। इसके अनुसार ये चंद बरदाई के वंशज ठहरते हैं, यानी जो साहित्य लहरी रचना की थी इन्होंने, इनके अनुसार सूरदास जी क्या है? ये चंद बरदाई है, उनके वंशज ठहरते हैं। सूर की तीसरी और प्रमुख रचना कौन सी है? सूर सरावली है, जिसे सूर सागर का सार माना जाता है। यह रचना कौन सी? सूर सागर इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है
कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर का झूठी सी जान पड़ती है। ये आचार्य शुक्ल ने कहा है। किसके बारे में? सूरसागर रचना के बारे में। सूरसागर किसी चली आती परंपरा का पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ये भी आचार्य शुक्ल ने कहा है। जिस प्रकार रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र का गान करने वाले भक्त कवियों में सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य तुलसीदास और चंद्र सूरदास ठहरते हैं। यानी मैंने आपको पहले बताया था कि हिंदी काव्य गगन के सूर्य कौन है? तुलसीदास है। और गगन कौन है, यानी चंद्र कौन है? तो सूरदास जी। ये आचार्य शुक्ल ने कहा है। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर इनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और ये डेफिनेशन जो भी आ रही है आप इनको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इनमें से शॉर्ट डेफिनेशन बना के एग्जाम में पूछी जाती है और ये पूछा जाता है कि ये डेफिनेशन किसने किसके बारे में कही थी। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी और की नहीं। ये किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा है। किसके बारे में कहा है? सूरदास जी के बारे में कहा है। ये देखिए फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछी गई थी ये रचना कि कबीर की परिचय ये किसकी है? आनंद दास की है। तो ये रचनाएं भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप याद करना। सूरदास की मृत्यु के अवसर पर गोस्वामी विठलनाथ ने कहा था, क्या कहा था? कि पुष्टि मार्ग को जहाँ जहाँ थे जाको सो कुछ लेना हो तो वैसो लेऊं। और ये अभी भी एग्जाम 2022 का पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें ये लाइन देके पूछी गई थी कि पुष्टि मार्ग को जहाँ जहाँ थे जाको जो कछु लेनो होए सो लेऊं। ये गोस्वामी विठलनाथ ने किसके बारे में कही है? तो सूरदास के बारे में कही गई है। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में अष्टछापी कवियों का क्रम निर्णयानुसार रखा है। यानी जो आचार्य शुक्ल है तो उनके साहित्य इतिहास में उन्होंने अष्टछाप के कवियों का क्रम कैसे रखा है ये अब हम देखेंगे। पहला है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। और ये फर्स्ट ग्रेड 2000 एग्जाम में पूछा गया है। मैंने ये ट्रिक बनाई थी, सूर नंद कृष्ण पर कुंभन चतु चित्त गोविंद। यहाँ पे ऐसे है, इंग्लिश में बनी थी SNKPKCCG। ये मैंने मेरे हिसाब से ट्रिक बनाई थी, आप अपने हिसाब से ट्रिक बना के इसको याद रख सकते हैं। वैसे भी ये क्रम एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है और नहीं कभी एग्ज़ाम में पूछा गया था। सिर्फ इनमें ऐसा पूछा जाता है कि कौन इनमें से गोस्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य है और कौन से विठलनाथ के शिष्य है। तो इनमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विठलनाथ के शिष्य, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बल्कि ये क्रम एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। तो आप इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ये देखिए जो मैं लिख रखा है, कर्म जोग पुण्य ज्ञान उपासन सब ही ब्रह्म बरमायु। ये भी जो एग्ज़ाम हुआ था कोई न कोई उसमें पूछी गई थी। ये किसकी है? सूरदास की है। अब हम आगे बढ़ेंगे नंददास जी के बारे में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में और जन्म स्थान कहाँ है इनका? ग्राम रामपुर, जिला एंठा, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास के चचेरे भाई माने जाते हैं ये। वार्ता साहित्य के अनुसार गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। कौन? नंददास जी। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय नंददास को माना जाता है। यानी जो काव्य रचना सर्वाधिक की थी वो किन्होंने की थी? तो नंददास जी ने की थी। लोकप्रियता की दृष्टि से अष्टछाप के दूसरे बड़े कवि कौन है? ये नंददास है। और पहले कौन है? गोविंद स्वामी। ये मैंने लिख रखा है, देखिए यहाँ पे पहले कौन है? गोविंद स्वामी है। अष्टछाप में सूरदास जी के बाद इन्हीं का नाम लेना पड़ता है, आचार्य शुक्ल ने कहा है। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से सूरदास के बाद दूसरा समझना चाहिए, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसके बारे में? नंददास जी के बारे में। नंददास को क्या कहते हैं? जड़िया कवि भी कहते हैं। अष्टछापी कवियों में सर्वाधिक कृतियों की रचना किसने की थी? नंददास ने की थी। और नंददास जी के कृतियों की संख्या कितनी है? ये 15 कृतियाँ है। और ये एग्जाम में पूछी भी सकती है। जो नंददास की कृतियाँ है वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इनको अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद करना।
ये देखिए मैंने ऊपर लिख रखा है कि लक्षण ग्रंथ क्या है, समस्त काव्यांगों का वर्णन व लक्षणों का वर्णन क्या कहलाता है, लक्षण ग्रंथ कहलाता है। अब देखिए जो नंददास की 15 कृतियाँ थी वो यहाँ पे पहली है अनखार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, दशम स्कंद और गोवर्धन लीला और नंददास पदावली, ये 15 इनको इनकी रचना है। और ये देखिए देशी नाम माला एक इनकी है, हेमचंद्र की है, देशी नाम माला। देखिए मैं मेरे हिसाब से बता दूं, ये अनेक मंजरी एग्जाम में पूछी जाती है, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, सुदामा चरित, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय और ये नंददास पदावली, ये तो नहीं पूछा जाता है, पर ये मैंने जो आपको बताया ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ये किसकी रचना है और नंददास की कौन सी रचना है और कौन सी रचना नहीं है, तीन की दे देंगे और एक कोई दूसरे दे देंगे और फिर आपको ऐसे एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने इनकी कोई ट्रिक के माध्यम से याद नहीं की थी, मैंने ऐसे इनको रट रट के जैसे थी वैसे की वैसे याद की थी इनको। तो आप चाहे तो कोई ट्रिक बना सकते हैं या फिर ऐसे ही इनको याद कर सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने उक्त पुस्तकों के अलावा नंददास की 3 पुस्तकें और भी माना है, वो कौन सी है, नाम, चिंतामण माला, दान लीला और मान लीला। ये रामचंद्र शुक्ल ने मान ली है लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। अनेकार्थ मंजरी पर्याय कोश ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण में शुद्ध अद्वैत संबंधी दार्शनिक विचारों का निरूपण मिलता है। ये एनवीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। मान मंजरी में भी अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची दिए गए हैं। मान मंजरी की विशेषता यह है कि प्रथम पंक्ति में शब्द का पर्याय है तो द्वितीय पंक्ति में दूती द्वारा उसी शब्द के माध्यम से राधा का श्रृंगार वर्णित है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस ग्रंथ को नंददास के भाषा विषय ज्ञान और पांडित्य का द्योतक माना है। यह मान मंजरी में है। विरह मंजरी में 12 मास शैली के कृष्ण के वियोग में आकुल ब्रजवासियों की विरह दशा वर्णित है। रूप मंजरी क्या है, एक लघु प्रेमाख्यान है। सुदामा चरित अपन ने रूप मंजरी के बारे में विस्तार से पढ़ा था जब अपन प्रेमाख्यान पढ़े थे। सुदामा चरित की कथा श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई है। नंददास की श्रेष्ठतम रचना कौन सी है, रास पंचाध्याय मानी जाती है, जो कौन सी रचना है, प्रथम रचना मानी जाती है। रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखी गई रचना है। इस कृति को वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है। रास पंचाध्याय की भाषा विषय प्रतिपादन शैली के आधार पर नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। यानी जो नंददास को जड़िया कवि कहा गया था वो किस कृति पर कहा गया था, रास पंचाध्याय कृति पर कहा गया था। नंददास की दूसरी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, सिद्धांत पंचाध्याय है जिसका संबंध रासलीला से है। इस रचना में कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। कौन सी कृति में, सिद्धांत पंचाध्याय कृति में। सिद्धांत पंचाध्याय को डॉक्टर नगेंद्र ने सांप्रदायिक महत्व की रचना कहा है। तो ये थी आपकी आज की क्लास। ये निम्बार्क संप्रदाय अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी और मेरे नोट्स कैसे लग रहे हैं, या आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये नोट्स अच्छे लग रहे हैं या नहीं, या आपने किसी कोचिंग क्लास से कोचिंग किए तो ऐसे नोट्स आपको वहाँ प्रोवाइड किए गए थे या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ें, इन नोट्स का लाभ उनको भी मिल सके। मैं आपको सारे नोट्स धीरे धीरे प्रोवाइड करवा दूंगी और आप अच्छे से तैयारी करिए। वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए, वैकेंसी कभी भी आ सकती है। देखिए मैं आपको साथ में ये भी बताती रहती हूँ कि कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे या फिर कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरे लेटेस्ट के नोट्स है ये, आप अच्छे से बनाएं, इनको पढ़ें और क्लास वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें। अगर वीडियो बीच में ही स्किप कर देंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। जब भी आप फ्री हो तब इस वीडियो को देखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।